अमेठी को पूरा दुनिया जानती है। हर देशवासी को अमेठी पर गर्व है, क्योंकि ये हम सबके प्यारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की सेवा साधना की ये धरती है। जब सोनिया गांधी जी यहां पर 1998 में अमेठी आई, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं उसको यहां दोहराना चाहता हूं। मेरे मन में अमेठी के लोगों के प्रति अटूट प्रेम और आदर है। अमेठी मेरे पति की कर्मभूमि थी। उनके दिल में अमेठी की भाई बहनों के लिए कितना प्यार है और समर्पण था, ये मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है। आपने हर हालत में हमारा साथ दिया है, ये हम कभी नहीं भूल सकते। ये जो बात है सोनिया गांधी जी के बात है, उन्होंने अमेठी के लोगों को 1998 में कहा था, और आज वही बात फिर राहुल गांधी जी ने दोहराया। आपके साथ उनका गहरा संबंध है, प्रेम आप सबको जानते हैं और आपके साथ हमेशा के लिए रहे हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। पानी है भाइयों, कांग्रेस सरकार में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां पर आए, अप्रूव हुए, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अटके रहे। वो मोदी शुरू में आके ये भाषण देते थे, अरे कांग्रेस में हमेशा अटकता है, झटकता है, पटकता है, ये कहते थे। मैं पूछता हूं, आज जो प्रोजेक्ट्स यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के पीरियड में जो थे, वो प्रोजेक्ट्स आज क्यों नहीं हो रहे? वो काम क्यों चालू नहीं हो रहे? क्योंकि यूपी के लोगों में खास अमेठी पर और रायबरेली पे वो काम नहीं करना चाहते हैं। ये एक दुश्मनी निकालने की साजिश कर रहे हैं। अरे भाई, लोग तो सभी आप ही के हैं। आप जो चीजें मंजूर पहली हुई थी उसको आप कैंसिल करते हो, निकाल देते हो। अरे एक आदमी आपको वोट देता है, दूसरा हमको दिया होगा, लेकिन तुम लोगों में भेदभाव करके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को रोकना और उसको हर चीज से तंग और तबाह करना और आड़े टांग डालकर आज अमेठी को मिलने वाला, रायबरेली को मिलने वाला सभी प्रोजेक्ट्स को आपने खत्म किया है। बातें बहुत बोलते हैं बीजेपी के लोग, खासकर जब कभी बात आती है। मैं ये कहूंगा कि मेगा फूड पार्क का एक प्रोजेक्ट था, जिससे किसानों के लाखों लोगों का उसका फायदा होता था, लेकिन उसके बारे में उन्होंने रोक डाला। उसके बाद में सेल का प्रोजेक्ट जगदीशपुर में, उसको रोक डाला। पावर प्लांट, इसको भी रोक डाला। रेल लाइन, वो भी उसमें भी रोक डाली। हाईवेज, उसमें भी रोक डाली। अरे भाई, दूसरों को करते थे आप, और पहले कहते थे कांग्रेस बोले तो अटकना, झटकना, पटकना बोलते थे। तुम क्या कर रहे मोदी जी? और आपके शिष्य आकर यहां क्या कर रहे हैं? वही अटकाने का काम कर रहे हैं। याद रखो, अगर ऐसा ही आप करते गए, जनता एक दिन आपको पटकेगी। तुम हमको पटकाने की कोशिश कर रहे हो, हमको झटका देने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक दिन आपको भी आएगा। झटकना, पटकना, लटकना, ये आपको भी आएगा। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा, जो एक डेवलपमेंट का दौर था वो कांग्रेस का था, यूपीए सरकार का था। इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने
बहादुर शास्त्री जी ने जो देश को एक आज मदद दी थी वो नहीं मिली। को उसके बाद खानदान को, अरे भाई तुम्हारा काम तुम करो, दूसरों को गालियां देने से आपको क्या मिलने वाला है। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी आजादी के पहले, इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, मशीन थी। आजादी के बाद बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े बड़े बांध बने, बड़े बड़े ये एयरपोर्ट बने, पोर्ट बने, ये तुमने बनाया, ये सब मोदी जी के जमाने में हुआ। अरे ये ऐसा झूठ बोल बोल कर, मैं तो उसीलिए उनको कहता हूं झूठों का सरदार। अरे भाई अब हर काम को आप रोड़ा डाल रहे हैं, क्यों? ये कानसूनसी राहुल गांधी की है, रायबरेली सोनिया गांधी जी का है, रोको, रोड का काम रोक दो, लाइन रेलवे का रोक दो, और फूड प्रोसेसिंग का रोक दो। कितने दिन ऐसा ही रोकेंगे भाई? एक दिन हमारा भी आएगा तो हम ऐसा 10 फट काम करके दिखाएंगे। और नौकरी की बात करते हैं, मोदी जी हमेशा क्या करते थे, हर साल मैं हमारे युवकों को 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। दिया ना? आपको मिला 2 करोड़ नौकरी? नहीं मिला। अरे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई? वो तो सत्य हरिश्चंद्र है, सत्य हरिश्चंद्र कभी झूठ बोलता है? फिर 2 करोड़ नौकरी नहीं दिए, 15-15 लाख काला धन लाकर तुम्हारे जेब में डाल दूं बोले, दिए क्या? नहीं दिया। तो मोदी झूठ है क्या हम झूठ है? क्या बीजेपी झूठ है, कांग्रेस झूठ है? ये बात हुई ना। जो हम हमेशा जो कहते हैं वो करके दिखाए हैं। नरेगा हमने लाया गरीबों को मजदूरी देने के लिए, पेट भरने के लिए हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, खाना देने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए कानून लिया। तुमने क्या किया? एक तो काम बताओ। बड़े बड़े कारखाने हमने नेहरू जी के जमाने में बनाया, बैंक बनाए, उस बैंक को लूटने वाले लोगों को तुम सब सपोर्ट कर रहे हो, वो पैसे लेकर बाहर भाग रहे हो, और यहां कोई गरीब आदमी 10-12 हजार रुपए लोन लेता बैंक से, उसको बंद करते हो, उसके घर पे नोटिस लगाते हो। लगाओ नोटिस, जो 13 लाख करोड़ लेकर यहां से भागे हैं उन पे लगाओ। इतने पैसे आपने बैंक से लूट लूट के उनको दिया, और हमको बोलते हैं कि इस कांग्रेस ने बर्बाद किया। क्या बड़े कारखाने करके बर्बाद किया? एम्स बना के बर्बाद किया? इंजीनियरिंग कॉलेज करके बर्बाद किया? और कंपलसरी एजुकेशन में सबको शिक्षा देने की काम शुरू की, उससे बर्बाद हुआ? शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिए, वो उससे खराब हुआ? बताओ हमको। जो काम हमने किया इस देश के लिए, हमने कुर्बानी भी दी। देश एक रहना, ये हमारा पहले से काम चल रहा है। देश को जोड़ना, उसी लिए तो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, और आज मणिपुर से लेकर बंबई तक को चलने वाले हैं। अरे जिस जगह से राहुल गांधी खुद मणिपुर गए, लोगों को मिले, अब मोदी भी एक दिन भी नहीं गया, जाने की हिम्मत भी नहीं। अरे जिस आदमी में देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए वहां जाकर उनको शांति से रहने के लिए नहीं करता, क्या इस देश का गरीबों का? तो भाइयों, ऐसे लोगों को रखना आगे 2024 के चुनाव में। ऐसे लोगों को आप वोट देंगे, उनके चेलों को वोट देंगे, उनके चपाटों को वोट देंगे? नहीं, ये मजबूती के साथ रहो। जो वचन तुमने दिया है उसका पालन करो। यहां जो आए हैं एक एक आदमी 1000-1000 वोट भी अगर लाए तो पूरा कांग्रेस पार्टी अपनी झंडा यहां फैला रही। और नौकरी
नौकरी, सुनो सुनो भाई सुनो, अरे जोश में होश मत खो भाई, जरा सुनो भाइयों। ये लोग बोलते थे, एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। अब हमारे इस देश में और खासकर आंगनवाड़ी बहनों से और ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम वाले बहनों को, रखने वाले बहनों को, उधर देखिए पूरे देश में 2 लाख पद खाली है। ये गरीब लोग की काम करते हैं, और जिसमें 60,500 सिर्फ यूपी में खाली है। 60,500 ये यूपी में खाली है। अरे भर्ती करो ना भाई, कहां है डबल इंजन की सरकार? कहां है डबल इंजन की सरकार? एक इंजन तो फेल हुआ, दूसरा इंजन ऑयल मांग रहा है, क्योंकि उसको ऑयल नहीं मिल रहा। हर चीज महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, ऑयल महंगी हो गई, डीजल महंगी हो गई, सब चीजें। तो ये हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत डेवलप की है, ये मोदी साहब भी बोलते हैं और योगी साहब भी बोलते हैं। मैं उसीलिए जब पार्लियामेंट में योगी साहब थे तो मैं बोला, योगी साहब, जो आप राजकारण में जो लोग रहते हैं वो लोग साधु संत बोलकर नहीं आना चाहिए। और साधु संत अगर पार्लियामेंट में बैठे, देवल कौन संभालेंगे, मठ कौन संभालेगा, पूजा कौन करेंगे? इसीलिए तुम वहीं रहना ठीक था, यहां क्यों आए? मैंने पूछा ये सवाल। तब उन्होंने बोला, नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं, हम सब देश की सेवा के लिए आए। ठीक है भाई, देश की सेवा के लिए बीजेपी में और भी लोग हैं, और आरएसएस पे जिंदा रहने वाले बीजेपी के पास लोगों की कोई कमी नहीं है, देश को फोड़ने वालों का कमी नहीं है, मस्जिद मंदिर के पॉलिटिक्स करने वालों की कमी नहीं है। तो ये लोग, ऐसे लोग देश को तोड़ रहे हैं, ऐसे लोग समाज को तोड़ रहे हैं, और जो लोग इस समाज को तोड़ने का काम करते हैं एक दिन वो भी बर्बाद होते हैं, ये मैं आपको कहने। भाइयों, 10 साल ये सरकार में है, सरकारी नौकरी में कितने जगह खाली है? 30 लाख वैकेंसीज है। 30 लाख रेलवे में, पोस्ट में, सेंट्रल स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालय में, एकलव्य स्कूल में 30 लाख। क्यों नहीं भर्ती कर रहे भाई? इसीलिए भर्ती नहीं कर रहे, उसमें सब रिजर्वेशन के एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आते हैं। 15 लाख लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को नौकरी मिलती है, शेड्यूल ट्राइब को मिलती है, बैकवर्ड को मिलती है। इसीलिए ये भर्ती नहीं करना चाहते हैं। अगर भर्ती हो गया, वो अभिमान से, स्वाभिमान से जी सकते हैं एक परमानेंट नौकरी लेकर, लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि ये गुलामी में ही रहना चाहिए और गुलाम बन के ही रहना चाहिए, ये उनका मंशा है। और हम लोगों को सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्ति हमारे पास जितनी है, हमने कितनी कुवत लगा के, अपना पूरा कोशिश करके, गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी ने जेल में गया और आजादी हासिल की। हमारे बड़े बड़े नेता जैसा अब्दुल कलाम आजाद है, वल्लभ भाई पटेल है, सभी ने। कोई कौन से हैं? कल पूरी यहां आके भाषण करता है, कितने लोग उनके जेल में गए थे। मेरे लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में 10,000 लोग मर गए, 10,000 लोगों के ऊपर गोली भी चली, कहीं कहीं मरा, कहीं मरा। तुम्हारे पास कौन मरे भाई? बताओ, उसकी एक लिस्ट तो बताओ। नहीं, जो हम कर रहे हैं, हम किए हैं, और जो आजादी दिलाए, तुम आकर उसके ऊपर बैठे हो गद्दी पे। तुमको मालूम नहीं हमारी चिंता क्या थी, कितने परेशान हमारे लोग थे, कितने लड़े, कितने लोग अपने स्कूल छोड़े, कितने लोग अपनी खेती छोड़ी, कारोबार छोड़ा, देश के लिए छोड़ा। और तुम क्या कर रहे हो? तुम एक एक को लाके गरीबों का पैसा उनके हाथ में दे रहे हो। जैसा कि राहुल जी ने अभी कहा, देश में चंद लोग ही ऐसे हैं कि उंगली पे गिने उतने लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहा है। आप महसूस नहीं कर रहे कि इतने गरीब हो रहे हैं, पूछो मत। गरीब आज इतना इन्फ्लेशन से, यानी महंगाई से परेशान है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है,
उनके पास आमदनी नहीं है। तो इसलिए भाइयों मैं यही कहना, आज जो बीजेपी अपना ढोल बजाती है और पीठ थपा लेती है, आप देखे भी होंगे कि पार्लियामेंट में उन्होंने वो करते हैं, किसान परेशान है। जो किसान 14 महीने पहले स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, वही फिर अब आज कर रहा है। तो उसके सामने देखा है कि बहुत बड़े बड़े ये दीवार बंद कर, किले लगाकर आज लोगों को, उन किसानों का रास्ता रोका जा रहा है। अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, क्या आप नहीं, जो लोग कष्ट में है तो उनको मिलने के लिए भी तैयार नहीं। डरता तो है, लेकिन आपकी यूनिटी रहे तो और भी डरता है, और बीजेपी मरता है। भाइयों, उन्होंने किसानों पे टैक्स, खाने पीने के चीजों पे टैक्स, और आपको मालूम नहीं तो छोटे छोटे चीजों पे भी जीएसटी लगा के तंग कर दिया है। तो इसीलिए हमको लड़ना है। और ये अमीर को जो इन्होंने सब्सिडी दे रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों को वो सब्सिडी दे, और गरीबों की सब्सिडी छीन ले रहे हैं। और ट्रैक्टर, उसके बाद में हमारे जो फर्टिलाइजर, ऐसे विषयों पर टैक्स डाल के लोगों को इधर एक तरफ से तंग कर रहे हैं। भाइयों, अभी जो राहुल जी ने कहा, सरकारी अफसरों में दलितों की संख्या कितनी है, पिछड़ों की संख्या कितनी है, गरीब से गरीब आदमी जो पिछड़ा हुआ है, जिस क्लास में अपर कास्ट हम जिसको बोलते हैं, उनमें भी जो गरीब लोग हैं नहीं है। सिर्फ सफेद से सफेद कपड़े वालों को, अमीर से अमीर आदमियों के बच्चों को वहां पर जगह है, गरीबों के लिए नहीं है। इसीलिए आपको सोचना चाहिए। आज हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते, अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ नहीं सकते, ये हालत हमारी है। लेकिन मोदी जी खुश है, हमने ये किया, हमने यूनिवर्सिटी बनाया, हमने एम्स बनाया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। कहाँ भाई, तुमसे पहले तो हमने बनाया, तुम भी हमारे कॉलेज में पढ़ के ही इतने बड़े हो गए, तुम कहाँ थे पहले? क्योंकि अब मोदी साहब किनके स्कूल में पढ़े, किनके कॉलेज में पढ़े, उसके पहले तो बीजेपी वाले नहीं थे। ये लोग वही स्कूल के लिए, ये लोग एक ही स्कूल खोलते थे कि देश तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए क्या काम करना चाहिए, ये ट्रेनिंग आरएसएस को देते थे, आज भी दे रहे हैं। तो ऐसे जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस इंजीनियरिंग स्कूल में आप पढ़ के आगे आए, उनको ही गालियां देते सुबह से शाम तक। और आज इतने अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहे, दलितों के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन उधर कभी भी ध्यान उन्होंने नहीं दिया और उसके बारे में सोचा भी नहीं। यहां पर एक सामने महिला बैठी ठहरी थी, उसने रहा था कि बीजेपी वहां पर जो एक क्या नाम, वर्तिका क्या नाम था, तो उसको न्याय मिलना, ये कहने के लिए वहां ठहरी थी। तो ये ऐसे चीजों पे सरकार ध्यान नहीं देती, इसलिए बात नहीं करते, सिर्फ बात उनकी करते हैं जो बड़े बड़े शर्माईदार है, अमीर है, उनकी बात करते हैं। तो आज भी जब कल उनकी मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं की, एक मीटिंग में उन्होंने नाम लिया, मेरा नाम लेके बोला, खड़गे साहब बोले हैं पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार बोले। अरे मैं तो ये कह रहा था, उन्होंने गड़बड़ करके मेरे भाषण को बंद करवाया, और मैं कह रहा था 400 तो छोड़ो, 100 सीट भी आपके नहीं आएंगे, ये मैंने कहा था, लेकिन गड़बड़ करके उसके आगे तो हाउस में रहता है, व्याधान क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्शन को क्या बोलते हैं, व्याधान, ये बंद कर दिए। तो
हम परसों उनके मीटिंग में बोल रहे हैं, कल कुछ मीटिंग हो गई, वर्कर्स मीटिंग में बोल रहे हैं कि खड़गे जी ने ही ऐसा कहा। अरे खड़गे जी ने ये कहने को तैयार है, तुम देश जितना जल्दी छोड़ेंगे, सत्ता कितनी जल्दी आपकी चले जाएगी, उतना देश के लिए अच्छा होगा, ये मेरा कहना है। और प्रियंका जी ने भी यूपी के सभी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आई और उन्होंने एक स्लोगन दिया, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये उनका स्लोगन था। और नारे के साथ उन्होंने यूपी की बच्चों को अपने ताकत को पहचान की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा तुम्हारी ताकत है, इसीलिए इसको असर्ट करो, तुम लड़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर जब अन्याय होता है उसके खिलाफ तुम लड़ते रहो। और उन्होंने ये भी खुद भी लड़ा, वो चाहे वो हाथरस का हो, उन्नाव के हो बेटियों का, या आईआईटी या बीएचयू की छात्रा हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी ने लोगों को उत्साहित किया लड़ने के लिए और उनको बताया तुम्हारी जो ताकत है वो जरूर जनता को बताना, ये उन्होंने कहा। ये हमारे लोग हैं, लड़ते हैं दूसरों के लिए, कुर्बानी देते हैं देश के लिए। अरे तुम वो भी नहीं ये भी नहीं, सिर्फ गालियां देने का इनको एक नया स्कूल देना चाहिए ट्रेनिंग का, कि कांग्रेस को कैसे गालियां देना, कहां देना, किस वक्त देना, ये तो एक ट्रेनिंग देना चाहिए। और एक प्राइस भी रखना उसके लिए कि भाई बहुत अच्छा गालियां दे रहे हैं आप कांग्रेस को, तो ये प्राइज आप ले लो। नोबेल प्राइज तो नहीं दे सकते, गालियां देने के लिए ही एक प्राइज बनाओ। आप सब लोग चंदा इकट्ठा करो, मैं एक तैयार करता हूं उनको देने के लिए। भाइयों, ये जो, और हम ये बात रखने की कोशिश करते हैं, कहां पर? संसद में हमारे माइक एकदम बंद होते हैं। मैं तो जब उठता हूं नीचे, एकदम ऐसा खुच्ची से उठा, उठने के बाद सर बोलते ही मेरे माइक बंद होता है। 146 सांसदों को सस्पेंड किया, हमारे डिप्टी लीडर भी यही है, मालूम है, 146 लोगों को सस्पेंड किया। क्या कसूर था उनका? वो ये पूछ रहे थे कि भाई इस कानून में जो चर्चा करना है उसको सदन के सामने ट्रांसफर तरीके से आप चर्चा करना चाहें, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया। 146 लोगों को सदन के बाहर डाल दिया। कोई घर में था, कोई अपने गांव में था, कोई कुछ बोला भी नहीं, उनको भी सस्पेंड किया। ये क्या की डेमोक्रेसी है? ये कौन सा है? क्या आप डिक्टेटर हो? खैर डिक्टेटर तो बनना चाहते हो, उसीलिए मैं कहूंगा इस बार अगर मोदी चुन के आया तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये मेरा कहना है। क्योंकि अभी उन्होंने हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को, ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म किया है। सिर्फ 2 हथियार उन्होंने रख लिया, एक ईडी, एक इनकम टैक्स। अरे वो हथियार हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी चला रहा है। मेरे पूरे अकाउंट बंद हो गए, मेरा जो पैसा था पार्टी का वो अकाउंट उन्होंने बंद करवाया बैंक को बोल के। क्यों? हजारों करोड़ रुपए आपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों से लिए, वो चलता है, लेकिन हमारे पास 100-150 करोड़ है तो उसका अकाउंट बंद कर देते हो। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। अरे संविधान के तहत चलो। इस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है और इस संविधान चले गया, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे किसी जाति के लोग हो। महिलाओं को अगर हक मिला वो संविधान के बाद ही मिला, संविधान के पहले हक था किसी को? यहां बैठे हुए लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतंत्र इस यहां पर स्थापित किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की संविधान को बनाया। गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, इनको सब हक मिला, माइनॉरिटी सबको। तो उसको भी खत्म करने का, संविधान बदलने का उनका मंशा है। इसीलिए आपको सोचना होगा, इसके हिफाजत के लिए आप जान भी देने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप ही नहीं बचते, आपके पीढ़ी नहीं बचती, उनको अगर आजादी नहीं है, फिर हम सब लोग रह के क्या काम किए? जो आजादी हमको मिली है उसको भी बचाना, लोकतंत्र को बचाना और संविधान को भी बचाना। तो भाइयों,
मैं आपको यही कहूंगा, और यहां तक कि उन्होंने सिर्फ हमारे को ही सताया नहीं, राहुल जी के मेंबरशिप को रद्द कर दिया। राहुल जी का जो पार्लियामेंट मेंबरशिप था उसको भी रद्द किया। खैर हम कोर्ट में गए, वो बात हो रही। ये ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, शायद ही दुनिया के किसी लोकतंत्र में नहीं होता। लड़ते हैं, उसूलों के लड़ते हैं, आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं। तुम्हारी कौन सी है राहुल जी के सदस्यता को बंद करना? यहां पर औरतों पे अत्याचार होता है यूपी में, कहां है डबल इंजन सरकार, कहां सो रही है? और बात बहुत करते हैं, तो इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत रखो। आप हमेशा जैसा बोलते हो वैसा चलते रहो, लेकिन बगल में छुरी लेकर राम राम बोले तो भगवान भी तुम्हारे को माफ नहीं करेगा। भाइयों, अब हमारे सारी शक्ति, हमारे को प्रेरणा देने वाले सिर्फ आप लोग हैं। तुम्हारी शक्ति हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ऑक्सीजन है। अगर आप मुंह मोड़ लिए तो तुम भी खत्म, हम भी खत्म। सिर्फ वो अकेला फिरते रहेगा। मोदी जी वो बोलते रहेंगे, कभी यूए में, कभी अमेरिका में, कभी लंदन में, कई कोरिया में, कई जापान में। मैं समझता हूं जितना प्राइम मिनिस्टर बनके उन्होंने दुनिया के चक्कर लगा देशों के, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया। और हासिल क्या हुआ वहां से? कोई बड़े कारखाने आए नहीं, सिर्फ लाए, कहीं गए, पाकिस्तान गए, किसी के गले लगा लिए, और चाइना के आदमी को बुलाए प्राइम मिनिस्टर को, उसको झूले पे बिठाए, यही काम करते गए और वो लोग इनके खिलाफ होते गए। चाइना हमारा जगह कब्जा कर लिया है, तो आप वो पहले छुड़ाओ भाई, वो जमीन छुड़ाओ, फिर बाद में झूले में बैठो। इधर झूले में बैठते हो लेकिन हमारी जमीन खिसकती जा रही है। तो ये मोदी जी की कला है। मोदी जी सिर्फ भाषण बहुत अच्छा करते हैं, उनके जैसी हिंदी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपने लफ्ज में बोलने का, लेकिन उनका सिर्फ भाषण, लोगों को राशन नहीं है। राशन तो हमने दिया, हमारे एक्ट ने दिया। उन्होंने क्या बोलते हैं, 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री धान दिया, अन्न दिया। अरे बाप, तेरे से पहले हमने कानून बनाए, सोनिया गांधी ने कानून बनाए, हाँ, उस कानून के तहत मिल रहा है, तुम्हारे वजह से नहीं मिल रहा। हमारे कर्नाटक में तो फ्री देते थे हम कभी एक पैसा भी नहीं, ऐसा ही हर स्टेट में फ्री देते थे। अब इन्होंने नया एक निकाले, 5 केजी देके मैं 80 करोड़ लोगों को दे रहा। कितने लोगों को नौकरी लगाए वो नहीं बोलते, लोगों की आमदनी कितनी बड़ी वो नहीं बोलते, एमएसपी कितनी बड़ा है वो नहीं बोलती, लेकिन ये बात बोलते हैं बार बार। इसीलिए मैं ज्यादा आपको और यहां बिठाना नहीं चाहता। जो राहुल जी के 5 प्रोग्राम है, युवाओं को, बेरोजगार लोगों के लिए, काम के लिए वो न्याय चाहते हैं, और अमीर गरीब की उस काम का किसानों पर रोकना चाहते हैं। देश के कारखाने, हवाई अड्डे जो बेच के खा रहे, उसको रोकने के लिए ये सब न्याय यात्रा चल रहा है। और समाज में जो नफरत फैल रहा है उसका उन्होंने जोरदार अपने भाषण में भी कहा, और ये 400-500 बोल रहे, लेकिन बार सत्ता, अब वो बोल रहे 400 पार ना, अब की बार सत्ता से पार, तो इसीलिए मैं कहूंगा